आज का दंगल क्रिकेट के एशिया कप टूर्नामेंट को लेकर चल रही नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर है। भारत ने 40 साल बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंचे पाकिस्तान का फन कुचलकर खिताब पर कब्जा कर लिया। भारत चैंपियन तो बन गया, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिल पाई। वजह थी कि ट्रॉफी पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों मिल रही थी, जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के चीफ भी है और उसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन भी है। भारतीय टीम ने उनके हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से चले गए। जीत का जश्न बिना ट्रॉफी के ही मन गए। अब बीसीसीआई कह रहा है कि आईसीसी से शिकायत की जाएगी। उधर विपक्षी दल अलग शोर मचा रहे हैं। जब मोहसिन नकवी से बंद हॉल में कैप्टन सूर्य कुमार यादव हाथ मिला सकते हैं, तो ट्रॉफी लेने से परहेज क्यों है? सियासी वार पलटवार इस पर भी चल रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की सारी मैच फीस सेना और पहलगाम के शहीदों के नाम कर दी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीसीसीआई ने 650 करोड़ रुपए कमाए हैं इस पूरे मैच से। सारे पैसे पहलगाम शहीदों की विधवाओं को दिए जाए। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर का दावा करने वाले सिर्फ स्टंट कर रहे हैं, क्योंकि प्रखर राष्ट्रवादियों ने तो इस मैच का बहिष्कार कर रखा था। मतलब यह है कि क्रिकेट का यह टूर्नामेंट इतनी भयानक सियासी विवादों में घिर गया है, जिसे लेकर खेल, राजनीति और विदेश नीति तमाम पहलुओं पर अब सवाल उठने लगे हैं। इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। हिंदुस्तान ने एशिया कप जीता तो खेल के मैदान पर जश्न की रोशनी में आसमान रंग गए। एक तरफ टीम इंडिया के धुरंधर मैदान पर जश्न में मशगूल थे, दूसरी तरफ क्रिकेट प्रेमी पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन जिस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही सियासी विवाद पनप गया था, उसका अंजाम भी विवादों के संग ही हुआ। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो, वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है। इतिहास में ये पहला मौका होगा जब टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान में जीत के जश्न का फोटो सेशन करा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में ट्रॉफी नहीं थी। ट्रॉफी लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी मैदान से बाहर भाग गए। वजह रही कि टीम इंडिया ने उस पाकिस्तान के गृह मंत्री के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिस मुल्क के खिलाड़ी तक खेल के मैदान पर आतंकियों जैसे इशारे करते नजर आते हैं। करीब घंटे भर तक इंतजार के बाद पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से चले गए। कि ट्रॉफी और मेडल लेके एसीसी का जो चेयरमैन घर में ले गया या होटल में ले गया, ये हम लोग को उम्मीद नहीं था। इसका बारे में हम लोग आईसीसी में जो डायरेक्ट कंप्लेंट डालेंगे। जिसमें पाकिस्तान वाले परेशान थे कि भारतीय टीम ने हाथ क्यों नहीं मिलाया। मैच रेफरी से माफी मंगाने तक की फर्जी तस्वीरें जारी कर दी। इधर हिंदुस्तान में सियासत हुई कि पाकिस्तानी मंत्री से हाथ मिलाया तो खिलाड़ियों से क्यों नहीं, हाथ मिलाना नहीं था तो खेले क्यों। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? सियासी आरोपों का दौर आगे भी बढ़ा और बीजेपी ने ये सवाल उठा दिए कि भारत की जीत पर अब तक विपक्षी दलों ने बधाई तक नहीं दी। इस बार के एशिया कप के खेल पर सियासी खिलवाड़ तभी शुरू हो गया जब भारत में विपक्षी दलों ने पाकिस्तान से खेल के बायकॉट का आह्वान कर दिया। गेम का बायकॉट तो नहीं हुआ, लेकिन सियासत खूब हुई। चर्चा फिर बढ़ी जब टूर्नामेंट जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट किया कि इस टूर्नामेंट की मैच फीस वो देश की सेना और पहलगाम के शहीदों के परिजनों के नाम करते हैं। सूर्य कुमार यादव के इस रुख पर फिर बीजेपी ने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर टिप्पणी की कि सौरभ भारद्वाज ने भारतीय टीम के कैप्टन को मैच फीस दान करने की चुनौती दी थी। कैप्टन ने शानदार जवाब दिया है। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मैच तो जीत ली, टूर्नामेंट जीत ली, लेकिन ट्रॉफी कहां पर है? और इस बात को लेकर राजनीति भी पुरजोर हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति जीत गई और सवाल उठ रहे हैं कि ये ट्रॉफी अगर आपको लेनी ही नहीं थी तो खेले क्यों? लेकिन दूसरी ये भी बात हो रही है कि देश का सेंटिमेंट था, टीम जीत गई थी, तो आखिरकार इस टीम के पीछे खड़ा रहने में क्या दिक्कत हो रही थी? तमाम सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस पूरे चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन 3 सवालों के साथ
पहला सवाल दंगल में हम यह पूछेंगे कि पाकिस्तानी मंत्री के हाथों ट्रॉफी नहीं लेने का भारतीय टीम का फैसला सही था, क्योंकि भारतीय टीम के कैप्टन कह रहे हैं कि यह फैसला उस वक्त ग्राउंड पर लिया गया था। दूसरा सवाल, क्या एशिया कप में पाकिस्तान से मैच खेलना गलत था? कई लोग यह कह रहे हैं कि अगर ट्रॉफी नहीं लेनी थी तो मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि लोगों के मन में सेंटिमेंट यह भी था कि पाकिस्तान से पानी नहीं शेयर कर सकते तो खेल क्यों शेयर किया जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या क्रिकेट के नाम पर राजनीति से खेल का नुकसान हो रहा है? राजनीति जीत रही है लेकिन खेल कहीं ना कहीं हार रहा है। इन तमाम सवालों पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एशिया कप जीतने के बाद पीएम की ओर से टीम इंडिया को दी गई बधाई को लेकर एक ट्वीट किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तंज किया है कि जीत के करीब किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीज फायर नहीं करते। एक बार फिर तंज कसा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, याद दिलाने की कोशिश हुई है डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट की, जिसके वजह से दरअसल ये सारी घटनाओं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था, ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से रिपीट हुआ है उस दिन मैदान में जब भारत ने पाकिस्तान को तीसरी बार लगातार एशिया कप में हराया और उसके साथ साथ एशिया कप जीत भी लिया। और इसी को लेकर यह सवाल यहां पर उठने की कोशिश हुई है। सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम के कप्तान, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है जीत के बाद में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आज तक से उन्होंने बात की है कि नकवी के हाथों ट्रॉफी न लेना पूरी टीम का फैसला था। बीसीसीआई कह रही है कि जिस तरीके से वो कप लेकर पीसीबी चीफ और एसीसी के चीफ चले गए, उस बात को लेकर भी आईसीसी से शिकायत की जाएगी। मोहसिन नकवी के खिलाफ शिकायत भी की जाएगी, यह भी बीसीसीआई कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं लोगों का दिल जीतना ही असली ट्रॉफी है। पीएम मोदी के पोस्ट पर भी कप्तान बोले हैं, जरा सुनाते हैं आपको पहले कि सूर्य कुमार यादव ने आज तक से बातचीत में क्या कहा है। ट्रॉफी सारी होटल में है, 14 प्लेयर्स और 10-12 सपोर्ट स्टाफ, वही है असली ट्रॉफी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, बहुत अच्छा आपका जवाब ये लगा मुझे, लेकिन एक चीज़ बताएं, जब वो सब चीज़ें हो रही थी ट्रॉफी को लेकर, तब आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था? प्लेयर्स तो मुझे बड़े रिलैक्स से नज़र आ रहे थे। प्लेयर्स रिलैक्स्ड ही थे क्योंकि देखो हम क्रिकेट खेलने आए थे। हाँ, बस जवाब दे दिया मैंने, हम तो क्रिकेट खेलने आए थे, हमने क्रिकेट खेली। पूरा टूर्नामेंट हमने क्रिकेट पे फोकस किया। अगर आप देखो तो फर्स्ट गेम जो हम खेले उनके सामने, उसमें जो हमने स्टैंड लिया उसको छोड़ के हमने और किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करा। करेक्ट। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करा, हमने क्रिकेट खेला और हम टूर्नामेंट जीत गए। चलिए, सूर्य कुमार यादव यहां पर कह रहे हैं कि क्रिकेट पर फोकस किया और हम टूर्नामेंट जीत गए, लेकिन कप उनको हाथ में नहीं मिला। आखिरकार वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 14 प्लेयर्स जो वहां पर मौजूद थे वही असली ट्रॉफी है। निखिल नाज इस वक्त हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं। निखिल, आपने ये इंटरव्यू किया है सूर्य कुमार यादव के साथ। सूर्य कुमार यादव एक अहम चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला ये बीसीसीआई का नहीं तो टीम का फैसला था। टीम ने फैसला लिया कि हम जाकर ये कप नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से, लेकिन उसके साथ साथ कंट्रोवर्सी हो रही है कि 10 दिन पहले उनसे हाथ मिलाया था लेकिन ट्रॉफी नहीं लेंगे। बीसीसीआई का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए साहिल, बीसीसीआई ने तो साफ कर दिया था पहले ही कि क्योंकि जब ट्रॉफी नहीं दी गई तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ अपने होटल में ले गए थे। बीसीसीआई का उस वक्त बयान आया था कि भाई ये आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये आपकी कोई जागीर थोड़ी है कि आप ले जाएंगे। आप एसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो तो बाय रोटेशन आप आते हैं, कोई आप इलेक्शन तो जीते नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो हमें खबर मिल रही है साहिल वो ये है कि ट्रॉफी जो एसीसी का दफ्तर है यहाँ पर दुबई में, वहां पे पहुंचा दी गई है। और देखिए ये कुछ समय तक शायद मोहसिन नकवी अपने आप को खुशी दे देंगे कि वो ट्रॉफी अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि खेल के मैदान पे तो नहीं लग रहा पाकिस्तान ट्रॉफी उठा सकता है, लेकिन इवेंचुअली आखिरकार जो ट्रॉफी है वो तो अपनी सही जगह जाएगी जो कि बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ट्वीट है उसको लेकर काफी विवाद खड़ा हो रहा है। सोनू कुमार यादव से मैंने ये सवाल पूछा था और उन्होंने ये कहा, और ये बड़ा अहम है इस वक्त, क्योंकि देखिए इस पे राजनीति हो सकती है, कोई पार्टी कह सकती है इसकी क्यों तुलना हो रही है, उससे क्यों तुलना हो रही है, पर ये ट्वीट था खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ियों का क्या कहना है? सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि भाई अगर आपका देश का लीडर इस तरह का ट्वीट करता है तो उससे खिलाड़ियों का जोश बढ़ता है। अगर वो आपकी हौसला अफजाई करता है इस तरह के ट्वीट करके, तो इससे ज्यादा
आपको और क्या वैलिडेशन चाहिए? ये उनका जवाब था जो उन्होंने मेरे को निखिल, इंटरव्यू में कहा है। तो आई थिंक ये आप अलग कई पर्सपेक्टिव साल है। से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपने भारत पाकिस्तान के कई मुकाबले एक साथ आपने कवर किए हैं। आपने तब भी मुकाबला कवर किया है जब भारत पाकिस्तान गया हुआ था, परवेज मुशर्रफ खुद वहां पर मैदान में मौजूद थे, और उसके बाद जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की उन्होंने तारीफ की थी, उससे पहले भी भारत और पाकिस्तान का इतिहास रहा है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। हम अभी देख रहे थे कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव हाथ में ट्रॉफी है ऐसा दिखा रहे थे, और फिर वहां पर जश्न वहां पर हो रहा था। कैसे देखा जा रहा है इस पूरे मामले को क्रिकेट जगत में, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की घटनाएं कभी क्रिकेट में नहीं हुई है? ये आपका बड़ा अहम सवाल है साहिल, आपने बिल्कुल सही कहा। इतने साल, मुझे 20-25 साल हो गए क्रिकेट करते हुए कवर, उससे पहले एज अ क्रिकेट फैन भी देखते हुए। मुझे नहीं याद आता कि इस तरह के जो तस्वीरें जो आपको क्रिकेट मैदान पर देखने को मिली हो। हाँ, मैदान के बाहर कई बार खिलाड़ी जज्बाती होके काफ़ी चीज़ें कहते हैं, पूर्व खिलाड़ी स्टूडियोज़ में बैठ के काफ़ी चीज़ें कहते हैं, लेकिन कभी खिलाड़ियों के बीच नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1999 कारगिल के पीक पे, कारगिल वॉर चल रही थी, वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने हाँ, मैच खेला, तब हाथ भी मिलाए गए थे, तब मुकाबला भी हुआ था, तो जो प्रोटोकॉल मैदान पे थी वो फॉलो की गई थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जज्बाती खिलाड़ी नजर आए हैं। पहले भारतीय टीम ने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने डेडिकेट किया आर्म फोर्सेस को, उससे शुरुआत हुई, हाथ नहीं मिलाया। वो खिलाड़ियों ने पहले ही कहा कि कोई उन पे दबाव नहीं था, उनका निजी लेकिन निखिल, फैसला था। उसके बाद खिलाड़ियों, पहले भी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स खिलाड़ियों का जवाब। खिलाड़ियों ने कई बार व्यक्त किए हुए हैं, फिर वो कारगिल का वॉर हो या बाकी सारी चीजें हो। ऐसा नहीं है कि वो जज्बाती नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उसका प्रदर्शन किया गया वो पहले कभी नहीं हमने देखा था। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा साहिल। इस तरह का, जैसे मैंने कहा, मैंने कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखा। और कहीं न कहीं एज़ अ क्रिकेट फैन अगर मैं देखूँ, देखिए कई कदम जो भारतीय टीम ने उठाए, वो मैं मानता हूँ बिल्कुल ही वाजिब थे। देखिए, आपने ट्रॉफी क्यों नहीं ली मोहसिन नकवी से? इसलिए नहीं ली कि वो एक हम्म। इंटीरियर मिनिस्टर है और किस तरह की बचकानी हरकत करते हैं। वो एक ट्वीट डालते हैं जिसमें रोनाल्डो का वो मीम डालते हैं। देखिए, इस तरह की हरकतें पहले की। और सूर्य कुमार यादव ने, मैं फिर दोहराऊँगा, इस इंटरव्यू में क्या कहा, मैंने कहा उनसे कि यार आपने भी बड़े मुकाबले खेले, आपके लिए कुछ अलग नहीं हुआ ये मुकाबला? उन्होंने कहा, देखिए जिस तरह की बचकानी हरकतें वहां से हो रही थी, उन्होंने भारतीय टीम की बात की। उन्होंने कहा हमने क्या किया, हमने अपनी बात की, अपने आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया, कोई और हरकतें नहीं की। उन्होंने कहा, आप देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ी या उनके पीसीबी के चीफ और उनके वो सब है, जो इशारे वो कर रहे थे, जो अभद्र इशारे वो कर रहे थे, वो उन्हें लगा कि आउट ऑफ द स्पोर्टिंग स्पिरिट है। उन्होंने कहा ऐसी चीजें हमने कभी भी उंगली नहीं उठाई थी, हमने चीजें अपनी तक सीमित रखी थी। तो कैसे हो सकता है जब एक इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की तस्वीर अगर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाले? सोशल मीडिया पे तो आजकल टैरिफ अनाउंस हो जाते हैं साहिल, आपको पता है। सोशल मीडिया हैंडल पे तो ये बता दिया जाता है कि भाई दो देशों के बीच सीज फायर हो गई है, तो वो तो ऑफिशियल वर्जन होता है। वो इंटीरियर मिनिस्टर अगर उस तरह की तस्वीरें डालेंगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भारतीय टीम जाए और फिर वहां से उनसे लेकिन अवार्ड ले? निखिल, एक छोटा सा जवाब, मैंने आपका इंटरव्यू सुना, उसमें सूर्य कुमार यादव ये भी कह रहे थे कि कई सारी चीजें खिलाड़ी वहां पर मैदान पर बता रहे थे जो आप वो पब्लिक डोमेन में बता भी नहीं सकते। इतनी कटुता भारत और पाकिस्तान के बीच पे कभी आपने देखी है? नहीं, मुझे याद आता है 2003 का मुकाबला जो सेंचुरियन में खेला गया था, काफी हीटेड था, उसमें काफी गाली गलौज थी। लेकिन फिर भी जिस तरह की भाषा वहां पे इस्तेमाल हो रही थी, खिलाड़ियों ने उसके बारे में खुलकर बात तो करी। यहाँ पर अगर सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि मैं इनकी चर्चा भी नहीं कर सकता, तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल रेफरेंस होंगे। जाहिर, देखिए अगर आप इशारे कुछ उस तरह से कर सकते हैं, जो कैमरे पकड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शुरुआत करी थी दूसरे मैच में, तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जब कैमरे नहीं है, जब स्टंप माइक नहीं है, तो किस तरह की चीजें कही जा रही होंगी। देखिए भारतीय खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह का उदाहरण आपको लेता मैं हूं, ज्यादा वो रोकूंगा कभी नहीं, क्योंकि मुझे सेलिब्रेट पता नहीं है कि करते। बीसीसीआई के उन्होंने सेक्रेटरी किया से तो भी आप आप बात सोचिए। करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक लाइन मुझे आपसे यह भी जाननी है कि क्या बीसीसीआई की तरफ से यह बताया गया था एसीसी को कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव बता रहे हैं, खिलाड़ियों ने तो उस वक्त फैसला लिया, लेकिन अगर मोहसिन नकवी एसीसी के चीफ है, उनके हाथ से ट्रॉफी दिया जाएगा, यह भी बात साफ नजर आ रही थी। यहां पर कई सारे वीडियोस प्ले किए जा रहे हैं जिसमें 10 दिन पहले सूर्य कुमार यादव हाथ मिला रहे हैं मोहसिन नकवी से एसीसी चीफ के रूप में। तो क्या बीसीसीआई ने इसमें कोई भूमिका निभाई थी? इससे पहले क्या बताया गया था इस बारे में? नहीं, पहले नहीं बताया गया था साहिल। और जहां तक आपने बात की कि भारतीय हम्म, खिलाड़ी पहले हाथ मिला रहे हैं, ये भी मैंने सवाल सूर्य कुमार यादव से उस इंटरव्यू में पूछा। मैंने कहा कैसे हाँ, आपने फैसला लिया कि हाथ नहीं मिलाएंगे? उन्होंने कहा देखिए ये चीजें कोई प्लान नहीं की जाती, सारे खिलाड़ियों को उस तक महसूस हुआ और हमने वो किया जो हमें सही लगा। जहां तक बीसीसीआई का सवाल है, उन्होंने ठीक। कोई प्रायर वार्निंग नहीं दी थी
कि भाई मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, लेकिन भारतीय टीम ने जब वो गए प्रेजेंटेशन में तभी बता दिया था कि वहां 8 लोग खड़े हैं स्टेज पे, आप किसी से भी ट्रॉफी दिलवा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था जो वाइस प्रेसिडेंट है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के, वो भी एक डिग्निटरी है, उनसे आप दिलवा दीजिए, मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। लेकिन ये अहम की लड़ाई थी, एक इंसान का अहम था, उसने कहा नहीं मैं खड़े होकर दूंगा ही। और साहिल मैं बता दूं प्रोटोकॉल नहीं है, इससे पहले दिलचस्प भी बात एशिया यह कप में है भी कि क्रिकेट ACC के प्रेसिडेंट के में सिर्फ अलावा ने ट्रॉफी दी अंतरराष्ट्रीय है। स्तर पर अब राजनीति नहीं घुसी है, तो देश में भी हम जिस तरीके से ट्वीट देख रहे हैं। निखिल नाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में जानकारी दी और सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू हम आज तक पर चला रहे हैं लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सूर्य कुमार यादव को आज तक के दर्शकों के सामने पेश किया इसके लिए। सिद्धार्थ यादव, शुरुआत आपसे मुझे करनी है इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले पवन खेड़ा का इस पर ट्वीट आया हुआ और वो सवाल उठा रहे कि इसे ऑपरेशन सिंदूर कैसे आप कह सकते हैं? क्या यह खिलवाड़ नहीं है उन लोगों के भावनाओं के साथ में जिनके अपने पहलगाम के हमले में मारे गए हैं? क्रिकेट की तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना आप क्रिकेट में जो विक्ट्री मिली है, जीत मिली है, उससे करने की कोशिश हो रही है। यह कांग्रेस सवाल उठा रही है। सिद्धार्थ यादव। देखिए साहिर जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपके दर्शकों तक अपनी उस भावना को बहुत स्पष्टता से पेश करना चाहता हूं। भारत किसी भी फील्ड में जाएगा, वो दुनिया की किसी भी ताकत से टक्कर लेने के लिए, जीतने के लिए बिल्कुल काबिल है और जीत करके दिखाता है। अब वो फील्ड कोई भी हो सकती है, वो क्रिकेट का मैदान हो सकता है, खेल की फील्ड हो सकती है, या फिर मुंह तोड़ जवाब किसी आतंकी देश को देने का हो सकता है। अब अगर फील्ड के ऊपर भारत की टीम ने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया और वहां पर जाकर के एक जितने मैचेस भारत ने खेले सभी मैचेस में विजयी हुए, अंतिम मैच में भी विजयी हुए, पूरा देश अगर उस बात से प्रसन्नित है, पूरा देश अगर उस बात की खुशी मना रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के इतनी दुखी क्यों है, यह समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है हर बार कि जिस बात को लेकर के पाकिस्तान को दुख होगा, उसी बात को लेकर के कांग्रेस को दुख होगा। पाकिस्तान दुखी है कि हम मैच हार गए, कांग्रेस भी दुखी है कि क्यों जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुखी है कि वो फाइनल्स नहीं जीत पाए, कांग्रेस भी दुखी है कि फाइनल्स जीते, इतना देश के अंदर जश्न मन रहा है, पूरा देश खुश है, इसको लेकर के बात क्यों हो रही। हमारे देश के खिलाड़ियों ने इतनी बेहतरीन एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाई और स्टेट्समैन स्पिरिट भी दिखाई। उन्होंने कहा कि खेल खेलना चूंकि मजबूरी है, क्योंकि ये बायलैटरल खेल ना होकर के ये टूर्नामेंट है जहां सबको आकर के खेलना है, हम खेल तो खेलेंगे पर किसी आतंकी देश के साथ ना हाथ मिलाएंगे, ना उनके साथ कोई मंच साझा करेंगे, ना उनके साथ खड़े होंगे, ना ट्रॉफी लेंगे। ये भारत की कमिटमेंट है, ये भारत की ताकत है। कांग्रेस पार्टी इतनी दुखी होकर के जब इस पर हमारे देश के खिलाड़ियों पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था। ये बात अलग है कि टीम खेलने के पहले आपकी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर कुछ अलग थी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तुलना करने की एक बार फिर कोशिश कांग्रेस की। देखिए, टीम इंडिया को जीत की बधाई पूरा देश दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक बात तो यह है कि सिंदूर, श्रीलाल सिंदूर बेचने में व्यस्त थे 196 कंट्रियों में, और जब ये देश में हमारी 26 बहनों का, माताओं का सिंदूर उजाड़ा गया, उस दुश्मन कंट्री के साथ सबसे पहले तो मैच खेलना ही नहीं चाहिए था, देश की भावना समझनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये खेले। खेल भावना से इसकी, और फिर रात को मणिपुर पर तो तुरंत पीएम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते, लद्दाख पर ट्वीट नहीं करते। वो देश की पहलवान बेटी जब सड़कों पर होती है गोल्ड मेडल जीतने के बाद, इनका एक सांसद उनको छेड़खानी करता है, उस पर ट्वीट नहीं करते। इसके ट्वीट को रात को ही आ जाता है ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना से, उन बहनों के सिंदूर से। देखिए, पाकिस्तान की तो मैंने घोर निंदा करी कि वो ट्रॉफी ले गए और इस चीज को ले गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस रवैये की भी देश निंदा कर रहा है, और देश के व्हाट्सएप और सारे नए अलग अलग जो पॉडकास्ट है उसमें देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आखिर आप उस देश के 26 जो हमारे सिंदूर उजाड़े गए उनके साथ हैं, या उस पाकिस्तान दुश्मन कंट्री जो आपका पोस्टर वो है, जो आपके एजेंडे में रहता है, उसके बिना आपकी पॉलिटिक्स पूरी नहीं होती है, उसके बिना बीजेपी की खाना हजम नहीं होता है, उसके बिना इनके प्रवक्ता, इनके देशलाई गैंग की रोटियां लेकिन अजय वर्मा जी, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। मुझे सिद्धार्थ यादव से मैं इस बात का जवाब जरूर लूंगा, लेकिन आपसे मुझे पूछना है, ऐसा क्या अलग था इस बार कि 1999 के कारगिल वॉर के बाद हम बायलैटरल सीरीज करते हैं, आप तब भी विपक्ष में होते हो, आप तब तो मुद्दा नहीं उठाते हो, आपका हमेशा कहना है कि खेल और राजनीति और दोनों देशों के संबंध अलग होने चाहिए।
2008 के हमले होते हैं, ऐसा उसके बाद भी 2011 में मोहाली में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है भारत के भीतर, और वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट है, सेमीफाइनल का मैच होता है मोहाली के भीतर, तब भी आपको इसकी दिक्कत नहीं होती है। ऐसा क्या है कि इस बार ही आपको दिक्कत हो रही है? आपको लगता है कि ये मैच ही नहीं होना चाहिए था? पहलगांव की घटना उस वक्त नहीं हुई थी, फिर अभी रिसेंटली जो बस बैसरन घाटी में घटना हुई है कश्मीर में, ये घटना उतनी भयंकर, इतनी विभत्स, इतनी क्रूर घटना नहीं हुई थी कि हमारी बेटियों के, हमारे जवान सैनिक मारे गए थे 40-45, और हमारी बेटियों के सिंदूर को उजाड़कर पूरे संसार में आक्रोश था। ये पैसा कमाना आईसीआईसीआई बीसीआई का या इसका, ठीक है, आप जैसा को अध्यक्ष बनाइए, लेकिन क्रिकेट को और बिजनेस को अलग रखिए। देश के प्रधानमंत्री जी, जन भावनाओं को समझिए, जवाब दीजिएगा। जनता आपको समझ, मैं फाइनल कर दूं, जब भी क्रिकेट की बात होती है जय शाह का नाम लेने की कोशिश कांग्रेस की केवल एजेंडा ये चलाना है कि इनको पाकिस्तान, इनका पोस्टर बॉय है। मैं उत्तर दे देता हूं, आप एक बार इनको शांत कराइए। इनकी पॉलिटिकल एजेंडा पूरा नहीं होता। मैं अब साहिल जी उत्तर देने का अवसर दीजिए। देखिए मैं, हाँ, अब इनको शांत कराइए। मेरे को एक कहावत याद आ गई अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनते हुए, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। बोल कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। 26/11 जैसी घटना देश के अंदर हुई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ ना, आप जाकर के रण की भूमि में जवाब दे पाए, और 9 महीने बाद सितंबर के अंदर आप जाकर के वहां पे हाथ भी मिला रहे थे, क्रिकेट का मैच भी खेल रहे थे, एक शब्द नहीं निकला, और आप आज राजनीति करने के लिए बात बोल रहे हैं। आप जानते हुए हर चीज को आप राजनीति करने के लिए बोल रहे हैं। वो छोड़िए, 2010 के अंदर वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, भारत ने कहा कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है, और 2011 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री खुद जाएं और वहां पर हाथ मिलाने लग जाए। ये देखिए साहिल जी, ये क्या था? आप जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, आप क्रिकेट के मैच से पहले हाथ मिला करके खेलेंगे, तब कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता, मैं साहिल जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, आपको इनको शांत करो। एक मिनट अजय वर्मा जी, प्लीज आपकी बात सुनी गई थी, उनको अपना जवाब देने दीजिए। अजय वर्मा जी, आपकी भावनाएं भी लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन यहां पर डिबेट है तो उनकी बात भी रखने का उनको अधिकार है, उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिएगा। सोमनाथ भारती भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी भी इस पर सवाल उठा रही है कि यह नौटंकी चल रही है। शिवसेना यूबीटी कह रही है पूरी नौटंकी चल रही है, छुपाने के लिए चीजें, बीसीसीआई का फायदा, इसीलिए उनके पास भी मुझे जाना है। सिद्धार्थ यादव, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद सोमनाथ भारती बात करेंगे, बोलिए। मैं बस इतनी बात कह रहा हूं साहिल जी, इन कांग्रेस पार्टी को केवल इस बात का दुख है कि पूरा देश अगर आज खुश है, भारत जीत गया तो क्यों खुश है? भारत की जीत की खुशी में गड़बड़ है, भारत की जीत की खुशी से दिक्कत है। भारत की जीत की खुशी पर प्रधानमंत्री जी ने देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए ट्वीट कर दिया, तो उससे दिक्कत है। कोई कह रहा है कि भारत हर क्षेत्र में जीत सकता है, तो उससे दिक्कत है। ये क्या ट्वीट करेंगे? ये ट्वीट करेंगे कि देश की इकोनॉमी डेड हो चुकी, ये ट्वीट करेंगे कि देश की इकोनॉमी, देश की डेमोक्रेसी में वेस्ट की फोर्सेस को आना चाहिए। राहुल गांधी ट्वीट करेंगे कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, अब लंदन वाले आकर के और अमेरिका वाले आकर के संभाले, ये ट्वीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भारत की जीत की बात है। कांग्रेस पार्टी को कभी जिंदगी में एक बार देश के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखानी चाहिए। ये जो मन में नफरत भर चुकी भारत के खिलाफ, ये नफरत को छोड़िए, भारत के साथ खड़े हुए भारत के खिलाड़ियों और सैनिकों का सम्मान वहां पर मैदान में बैट हाथ में लेकर दिखा रहे हैं कि AK-47 चला रहे हैं। दूसरा खिलाड़ी दिखाता है कि हम यहां पर विमान गिरा रहे हैं, राफेल गिराने की एक्टिंग करता है वहां पर, और उसके बाद भारतीय खिलाड़ी बोले कि हम नहीं ट्रॉफी लेंगे, और वो भी उससे कि जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, नहीं लेंगे उनसे ट्रॉफी। उसके बाद आप ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि ये नौटंकी है। साहिल जी, मैं बोलूं? देखिए साहिल जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, देखिए क्रिकेट जो है ना, इस वक्त भाजपा के नेताओं के लिए बिजनेस है। इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है कि भारत के अंदर जो बहनें विधवा हुई या जो 75 करोड़ महिलाएं हैं उन पर क्या बीत रही होगी। ये सिद्धार्थ बोल रहे थे अभी कि खुशी मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। ये वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कहता था कि एक सिर के बदले 10 सिर चाहिए, तो 26 सिर के बदले 260 सिर आ गए क्या? मतलब, और दूसरी बात बता, मैं पूछना चाहता हूं, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है कि ऑफ है? कहा था कि भाई अभी तो ऑन है, बिल्कुल ऑफ नहीं हुआ है, उससे ज्यादा हमने बदला लेना है, पाकिस्तान को खत्म करना है, उससे ज्यादा अभी ऑन है कि ऑफ है? बता दीजिए मुझे। नंबर 1। नंबर 2 पूछ रहा हूं, रुके एक मिनट, रुके। दूसरा नंबर 2, आप सूर्य यादव जो कैप्टन है उनके पीछे मत छुपिए। ये जो मैच है
मैच खेला जाएगा, ये फैसला किसका था? सुनील गावस्कर साहब ने सही पूछा था। ये क्रिकेट के खिलाड़ियों का फैसला नहीं है, ये बीसीसीआई का फैसला है। और कौन है अध्यक्ष बीसीसीआई का? सरकार का फैसला है। सरकार में कौन है? ये सब भाजपा के हाथों में है। तो कृपया करके बीसीसीआई का नाम बताइए, स्क्रिप्ट मत लिखवाइए। अरे नाम बताइए, कौन है अध्यक्ष बीसीसीआई का? स्क्रिप्ट मत लिखवाइए, ठीक है? जिस प्रकार सबको पता है, सबको पता है, और आपको भी पता है, पूरे देश को पता नाम है। नहीं पता आपको, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इसलिए नहीं बोल पा रहे। मुंह में दही जम गया टीम बी का। क्रिकेट मैं कह तो रहा हूं, देखिए आप छुपना चाह रहे हैं कांग्रेस के गलतियों के पीछे कि भाई कांग्रेस ने यह किया था 26/11 के बाद, और वो छुपना चाह रहे हैं आपकी गलतियों के पीछे। ये देश दोनों से परेशान है, कांग्रेस और भाजपा के इस प्रकार की नीतियों से परेशान है, और दोनों बराबर के दोषी हैं। अजय वर्मा, डबल लेकिन स्टैंडर्ड। आज भारत जानना चाहता है कि ऑपरेशन आम आदमी पार्टी कह रही है डबल स्टैंडर्ड। सिंदूर जब ऑन है, ऑपरेशन सिंदूर जब ऑन है, देखिए कैसे हमने अपने ये बात तो ठीक है, सिद्धार्थ यादव पे नमक रगड़ा है। देखिए मैं आपको क्या कहा है? जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहिए मुझे, सिद्धार्थ यादव। पिक्चर दिखाइए, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा है, दर्शकों को पिक्चर दिखाइए, ये दिखाइए पिक्चर, और सुनिए। एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। जो एग्जैक्ट कोड क्या है मोहसिन नकवी का, उसकी इतनी हिम्मत हुई, हमने उसको इतनी हिम्मत दी ये बात कहने की, हिंदुस्तान को टारगेट करते हुए। वो कहता है, उसकी देखिए औकात कितनी है। If war was your measure of pride, history already records your humiliating defeats at Pakistan's hand. No cricket match can rewrite the truth. Dragging war into sports only exposes your desperation and disgraces the very spirit of the game. समझ में नहीं आता मोहसिन नकवी को इतनी हिम्मत कैसे आ गई? किसने दिया ये मौका उसको? किसने मौका दिया? सिद्धार्थ यादव जल्दी से जवाब दीजिए। श्याम सुंदर शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं और उनसे मुझे एक सवाल पूछना है इस बात को लेकर। एक मिनट अजय वर्मा जी, जरा एक मिनट आपके पास आएंगे। सोमनाथ भारती जी जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ यादव जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बाकी दोनों को शांत करिए। सिद्धार्थ यादव जल्दी से जवाब। साहिल जी मैं उत्तर दे रहा हूं। साहिल जी मुझे शर्म आ रही है। आज हमारे देश का विपक्ष कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये सभी पार्टियां पाकिस्तान के नेताओं का लाउड स्पीकर बन चुके हैं। ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं उनके गृह मंत्री का। किसके लिए सुना रहे हैं सोमनाथ भारती? किसकी बात सुनाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की क्या बात सुनाएंगे आप? क्या हिम्मत दे दी? 2014 के बाद एक बायलैटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान ने नहीं खेली है। एक बार हमने उनको भारत में आकर नहीं मैच खेलने दिया। ये भारत की ताकत है। हमारे खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाना चाह रहे, हमारे खिलाड़ी साथ नहीं खड़े होना चाह रहे, हमारे खिलाड़ी ट्रॉफी तक इनकार कर दे रहे हैं, और यहाँ विपक्ष के नेता बैठ करके ट्वीट पढ़ेंगे, लाउड स्पीकर बनेंगे उनका। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप डायरेक्टर है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, आपको पता है कि क्रिकेट से कितना मुनाफा होता है। जो जानकारी मेरे पास इस वक्त नजर आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोजेक्ट किया था कि इस टूर्नामेंट से, एशिया की जो टूर्नामेंट हुई, एशिया कप की जो टूर्नामेंट हुई, उससे उन्हें 12 से 16 मिलियन डॉलर्स का फायदा होगा। इतनी कमाई होगी पीसीबी की। 3 मैचेस खेले हैं इंडिया पाकिस्तान ने। पीसीबी की कमाई में हमने हेल्प की, बीसीसीआई की भी कमाई हुई है। सूर्य कुमार यादव, मतलब ताली बजानी चाहिए सचमुच में। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मेरी मैच फीस दे दीजिएगा आर्मी के लिए। बीसीसीआई से क्यों नहीं आता यह सब चीज? सर जिसको देखो ना वो बीसीसीआई को टारगेट करने पे तुला हुआ है। आप पहले ये सोचिए कि जो लड़ाई होती है, जंग वो बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, वो हर तरीके से लड़ी जाती है, कूटनीतिक तरीके से भी। पाकिस्तान को 3 बार हरा के 3-0 करके उनका मान मर्यादा मतलब खत्म कर दी है। आज उनके घर में लड़ाइयां चल रही हैं, उनके घर में। आज उसको सेलिब्रेट करने की बजाय आज मैं बताता हूं, मैं तो 12 से 16 मिलियन डॉलर कमाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसके अध्यक्ष इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। बोलिए। अरे प्रॉब्लम क्या हो गई है आज कि प्रधानमंत्री का विरोध ना देश का विरोध बन गया है कि प्रधानमंत्री को विरोध करना ही करना है। अगर एक ट्वीट भी आ गया तो कांग्रेस में अच्छे लीडर होते थे, अर्जुन सिंह जी होते थे, नारायण दत्त तिवारी थे, राजेश पायलट थे, माधवराव सिंधिया थे, मैच्योर थिंकिंग थी। आज क्या हाल हो गया? कोई राहुल जी को कहता है कि ऑर्डिनेंस फाड़ दो, कोई राहुल जी को पहले दिन ले जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग पे चल दो। कांग्रेस को गर्त में घुसेड़ दिया है। प्रियंका गांधी का अगर कमरा बनाया जाता तो उस पर लिखवाया जाता प्रियंका गांधी वाड्रा। समझ में नहीं आती क्या किसी को? अपना घर ठीक करो कांग्रेस,
दूसरों अजय को वर्मा, लानत मत दो कि आपको इस बीजेपी ये बात कर का रही है। जवाब देना है, हाँ, जवाब लेकिन एक दीजिए, बार मेरा फिर कौन सा- श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं एक बार फिर मेरा सवाल रिपीट करता हूं। हूँ। हाँ बताइए सर। नहीं, एक मिनट अजय वर्मा, एक मिनट। श्याम सुंदर शर्मा जी, मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिएगा, इस जी। पूरे टूर्नामेंट से पाकिस्तान जी। क्रिकेट बोर्ड को 12 से 14 मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ है, उन्होंने कमाया हुआ है इस टूर्नामेंट से। बीसीसीआई की कमाई 650 करोड़ की है, ये किसी ने कहा है उसके बारे में। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सबक सिखाते सिखाते कोई दूसरा ही अमीर हो रहा है? आप बात इसके समझिए। पैसे नहीं देने चाहिए, आपको नहीं लगता? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अब मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान में आज भी फेवरेट जो स्पोर्ट्स है उनका, वो कुत्ते लड़ाना है और मुर्गे लड़ाना है। हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। हम स्पेस में जा रहे हैं, हमारे बच्चे लैपटॉप पे काम करते हैं, हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। तो उनके साथ जिक्र ही मत करो कि वो उनको क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फायदा ये है कि भारत को अगर ओलंपिक कराना है, अगर कॉमनवेल्थ गेम कराने हैं, आप फिर मना कर देते, क्रिकेट खेलना मना करते, तो नीरज चोपड़ा को भी उसी बीच में मना करते कि वो नदीम के साथ ना भाला फेंके। फिर आपका एशियन चैंपियनशिप हो रही है उसमें मना करते, फिर विमेन वर्ल्ड कप है उसमें भी मना करते। सिर्फ बीसीसीआई क्रिकेट आज दिख रही है सबको, तो क्रिकेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज ये देखिए कि आपका जो कैप्टन है, आपकी जो टीम है, उन्होंने हाथ अजय वर्मा जवाब दीजिए। अजय वर्मा जवाब दीजिए। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ साहिल जी, जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को या पाकिस्तान को ये पैसा मिला है, पाकिस्तान एक आतंकिस्तानी देश है, नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, बीजेपी कह चुकी है। चूंकि ये पैसा फिर आईएसआई जो इनके एजेंट है पाकिस्तान के आतंकवादियों, उस पैसे से फिर ये सिंदूर उजाड़ेंगे किसी देश में जाकर और खास करके भारत को टारगेट करते हैं। इसका मतलब ये अपने दुश्मन को नहीं, लेकिन शर्मा जी एक सवाल तो सही पूछ रहे हैं ना, ये ट्रंप से डरना चाह रहे हैं। वो जो भाला फेंका गया उसमें जो गोल्ड मिला, उनको भी बोल दीजिए कि मत जाए। सिर्फ क्रिकेट को लेकर सवाल क्यों? सिर्फ क्रिकेट को लेकर सवाल क्यों? सर मैं कह रहा हूं कि ये ट्रंप से डरे हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के साथ गलबैयाओं में लगे हुए हैं। ट्रंप से डर रहा है? इनके क्या रिश्ते हैं पाकिस्तान से और ये क्यों मिलके खेल रहे हैं? ये जवाब देश की जनता पूछ रही है। 26 हमारी जिनका सिंदूर उजड़ गया वो पूछ रहे हैं, और 175 करोड़ 145 करोड़ राजनीति करवाओ, महिला पूछ रही है कि पाकिस्तान से इनकी क्या गलबैयां चल रही हैं। आखिर ये मिलजुल के पाकिस्तान का कौन सा गेम खेल रहे हैं? ये मैं एक बार फिर सवाल रिपीट करता हूं, अगर आप समझते हैं, देखिए अजय वर्मा जी, क्लैरिटी सबके बारे में होनी चाहिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ओलंपिक में या किसी भी टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आपने देखा कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट वहां पर पाकिस्तान के एथलीट के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन तब सवाल नहीं उठता है। क्रिकेट मैच को लेकर जरूर सवाल उठता है। कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। देश की जन भावनाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश की उन जो जिनका सिंदूर उजड़ गया उन महिला 75 करोड़ महिला आदि आबादी का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। महिलाओं के सम्मान में और कांग्रेस देश के मैदान में। हम क्रिकेट से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें खेलने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश की सरकार का जो दोहरा रवैया है, देखिए साहिल जी, की सरकार का जो दोहरा रवैया है, ये देश को पसंद नहीं है। अजय वर्मा अब जवाब ले लेते हैं, फिर सोमनाथ भारती भी बात करेंगे। एक मिनट जरा अजय वर्मा प्लीज, अब सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। देखिए साहिल जी, मैच होना नहीं होना उसको लेकर के तो आपने बहुत बार डिबेट्स करी, बहुत तर्क आए, कई लोगों ने अपना पक्ष रखा होगा। मैच हुआ, टूर्नामेंट हुआ, उसके जो कारण हैं एक्सपर्ट्स भी बताते हैं और लोग भी बताते हैं। मैं पूछ रहा हूं, आज भारत टूर्नामेंट जीत गया, अब राहुल जी दुखी हो जाएंगे, प्रियंका गांधी दुखी हो जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे दुखी हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा दुखी हो जाएंगे। भारत टूर्नामेंट जीत गया तो पूरी कांग्रेस मातम मनाएगी, शोक मनाएगी। भारत टूर्नामेंट जीत गया तो कांग्रेस पार्टी अब कहेगी हम तो बधाई नहीं देंगे। ये क्या तरीका हुआ साहिल जी? मैं तथ्यों पे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, ये बोलने ही नहीं देंगे, ऐसे नहीं होगा। अजय वर्मा जी आपको मेरे को 1 मिनट का अवसर देना पड़ेगा। अजय वर्मा जी प्लीज बीच में नहीं प्लीज बीच में नहीं। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए, आपकी बात खत्म करिए, चलिए समय खत्म हो रहा है। सिद्धार्थ यादव। देखिए साहिल जी, समस्या क्या है? जब 2008 में 26/11 हो, उसके बाद रण की भूमि पे जो पार्टी जवाब ना दे पाए, और उसके बाद क्रिकेट के मैच भी हो, हाथ भी मिलाए जाएं, गले भी मिला जाए, उसके बाद डायलॉग भी किया जाए, सब कुछ किया जाए, वो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं जब देश के अंदर कोई बायलैटरल मैच नहीं होगा, जब देश के अंदर सिद्धार्थ यादव जी जल्दी से मैच होगा। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने अपनी मैच फीस
आर्मी को दी है पहलगाम के हमले के बाद, क्या उस तरीके से आपको लगता है कि बीसीसीआई को भी एक तगड़ा डोनेशन आज की स्थिति में देना चाहिए? क्योंकि आखिरकार पहलगाम के बैकग्राउंड में ये मैच खेला गया, सारा चीज जो दिखाया गया वहां पर, जो सिंबॉलिक चीजें की गई, जो मैसेजिंग दिया गया, वो सारे इस पर पहलगाम की छाया थी। तो क्या ये भी होना चाहिए आज की स्थिति में? जल्दी से सिद्धार्थ यादव, उसके बाद कोविड के टाइम में, साहिल भाई कोविड के टाइम में उठा के देखिए बीसीसीआई का योगदान क्या था, कितना डोनेशन दिया था, और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बीसीसीआई का डोनेशन देखिए कितना कर रहा है। बहुत स्पष्ट बात यह है, बीसीसीआई हमारे सिद्धार्थ यादव, बीसीसीआई हमारे देश का एक क्रिकेट बोर्ड है, वहां जो पैसा बीसीसीआई के लिए आता है वो क्रिकेट डेवलपमेंट पे आता है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। देश के कप्तान ने अपना इतना बड़ा योगदान का ऐलान किया, उसको कौन सराहेगा? देश के खिलाड़ी, देश का बोर्ड सब लोग आगे बढ़ के करेंगे, इसमें क्या बात हो गई? सिद्धार्थ यादव, देखिए सिद्धार्थ यादव, यहां पर नेता बीसीसीआई के आपको अध्यक्ष पता है कि इस देश में पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर किस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। आपको पता है सोनम वांगचुक का सबसे बड़ा उदाहरण, यूएन के कार्यक्रम में वो पाकिस्तान गए, उसी को लेकर उन पर आज सवाल उठ रहे हैं आज की स्थिति में। इसीलिए पाकिस्तान के साथ खेलने के बाद जो पैसा आता है वो भी लोगों को देना चाहिए, भी सवाल उठेगा ना कहीं। लेकिन उसके साथ साथ सोमनाथ भारती, आपसे संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा। जी बोलिए, बोलिए। मेरी आपत्ति है इसको लेकर के, आप उस विषय को कमतर करके मत कहिए, आप उस विषय को कमतर करके मत कहिए। आप केवल ये मत कहिए कि कोई पाकिस्तान गया तो केवल उस कारण से कटघरे में है। अगर देश में अनार्की फैलाने के आरोप में सोशल मीडिया पर क्या खेल चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं सिद्धार्थ यादव, जांच हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ सोमनाथ भारती मत कहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन आज देश के सेंटिमेंट्स हमने कल रात को ठीक से देखे, जिस तरीके से जनता खुशी मना रही थी कि पाकिस्तान के टीम को बीट किया, तीसरी बार बीट किया। कम से कम उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए ना सोमनाथ भारती। एक बार कर देते, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट हो जाता, कहा जाता कि सूर्य कुमार यादव की टीम ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। इनका देशलाई गैंग खुशी मना रहा था, देश की वो 26 जो विधवाएं हुई हैं और उनका वो पूरा संसार में 75 करोड़ महिला कोई खुशी नहीं मना रही। अजय वर्मा जी, मैंने सोमनाथ भारती को पूछा है, जरा सोमनाथ भारती आपकी बात खत्म करिए। को मौत हो जाती, मुझे बोलने दीजिए भाई, पूरी की है देश की इतनी बड़ी, मैं अपनी बात रख लूं। समय खत्म हो रहा है सोमनाथ भारती, जल्दी से बात खत्म करिए आप। मैं अपनी बात रख लूं। मैं सनातनी हूं, सनातन धर्म के अनुसार जब घर में किसी की मौत हो जाती है तो अगले 1 साल तक हमारे यहां कोई फेस्टिवल नहीं मनता, कोई जश्न नहीं मनता है, कोई खुशी का कोई समारोह नहीं होता। अभी कितने दिन हुए हमारी बहनों को विधवा हुए और ये खुशी मनाने लग गए। ऐसी क्या आन पड़ी है? और जो 900 करोड़ रुपया कमाया बीसीसीआई ने, अरे इतनी भी राजनीति, उसमें से कितने पैसे दान दे रहे हैं? भी राजनीति सिद्धार्थ यादव, नहीं है। आखिरी में 30 सेकंड है आपके पास, बाकी लोगों को शांत करिए। सिद्धार्थ यादव, आखिरी 30 सेकंड। मैं बस इनसे इतना एक आग्रह करता हूं विपक्ष की पार्टियों से, ये राजनीतिक गिद्ध होना बंद करिए। इस देश के अंदर देश के शहीदों पर, शहीद परिवारों पर, देश के कुर्बान होने वाले लोगों पर राजनीति करना बंद करिए। आप लोगों का जब समय रहेगा तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री भी जाकर के हाथ मिलाएंगे। हो रही है 26/11 के बाद, वही बात हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और जिस खेल के बाद खुशी की उम्मीद जताई जा रही थी, उस बात को लेकर उम्मीद की तरह राजनीति भी होते हुए नजर आ रही है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि आज की स्थिति में राजनीति जीत गई, लेकिन क्रिकेट जो जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है वो कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आ रहा है।